जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो पेंडिंग भर्तियों का केस है उसकी लिस्टिंग को लेके या फर्स्ट हेयरिंग को लेके युवा लगातार इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस सरकार के सहयोग से हमने जो वापस सलमान जी खुर्शीद उसमें वकील है उसको लेके जो कोर्ट केस किया है उसकी लिस्टिंग कब होगी और लिस्टिंग होने के बाद उसकी फर्स्ट हेयरिंग की डेट क्या रहती है, उसको लेके युवाओं के लगातार सवाल है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेंडिंग भर्तियों के एयरफोर्स एग्ज़ाम, एयरफोर्स रिजल्ट, एयरफोर्स एनरोलमेंट, आर्मी सीई एग्ज़ाम या वो रिलेशन की भर्ती हो या एनसीसी के बच्चे हो या आर्मी एनए की भर्ती हो, उन सभी का जो हमने कोर्ट केस किया है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। सभी साथियों से मैं कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहे और पेंडिंग भर्ती के जो भी ग्रुप्स है, जो भी बच्चे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएं। साथियों, हमने जो वापस कोर्ट केस किया था, अभी 4-5 अप्रैल को हमारा कोर्ट केस हुआ था और उसकी लिस्टिंग को लेके जो मंडे को हमारी डेट थी कि मंडे को आपका कोर्ट केस है वो लिस्टिंग हो जाएगा, लेकिन जज साहब के एब्सेंट रहने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में हमने जो केस किया था वो मंडे को लिस्टिंग नहीं हुआ। वापस हमें एक नई डेट मिली है। मैं युवाओं से चाहूँगा कि जब हमारा कोर्ट केस लिस्टिंग हो जाए और जब हमारी हेयरिंग की डेट हो तो अधिक से अधिक युवा दिल्ली पहुँच के साथ का साथ जमीनी स्तर पर संघर्ष करके कोर्ट केस के साथ का साथ अपनी पीड़ा दिखाएं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि हमने कोर्ट के माध्यम से तो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोर्ट में हम ये दिखा भी नहीं पाए कि जो युवा है वो आज भी पीड़ित है। इन युवाओं को ज़रूरत है। जज साहब को ऐसा लगा कि ये 4-5 लोग जो कोर्ट केस किए हैं उन्हीं को इसकी नीड है। साथियों, 26 तारीख अपने कोर्ट केस लिस्टिंग की डेट मिली है, तो जो भी युवा है वो 26 तारीख तक इंतज़ार करें। 26 तारीख को हमारा जो कोर्ट केस है उसकी लिस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद 26 या 27 अप्रैल को हमें पता चल जाएगा कि इस कोर्ट केस की फर्स्ट हेयरिंग कब है। लिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट हेयरिंग की डेट है वो जल्द ही पता चल जाती है। साथियों, ये हमारा अंतिम संघर्ष है, क्योंकि वो 1.5 से 2 लाख युवा जिन्होंने देश सेवा के लिए, सेना में जाने के लिए वो सभी जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्वालिफाई करना था, जैसे एग्ज़ाम हो, फिजिकल टेस्ट हो या ग्रुप डिस्कशन हो, वो सभी उन्होंने क्वालिफाई कर लिए थे और उनको एक फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार था। और वो इंतज़ार जब मई में कोरोना के बाद में 14 मई को जब अग्निवीर योजना आई तो उसके बाद वो है उनकी पुरानी भर्तियाँ वही रद्द कर दी गई। साथियों, उसमें कुछ हमारे पास बहुत मजबूत पॉइंट है, जैसे एनए है वो अग्निवीर में है ही नहीं, वो परमानेंट भर्ती में है। तो आपने यदि अग्निवीर की वजह से पुरानी भर्तियां कैंसिल की है तो एनए तो अग्निवीर में है ही नहीं, उसको तो आप अभी भी परमानेंट में ही ले रहे हो। साथियों, जब से अग्निवीर आया है तब से ये विवादों के घेरे में गिरा हुआ है। लगातार जो युवा है इसका विरोध कर रहे हैं। सभी संपूर्ण देश में अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठ रही है। साथ का साथ पिछले 6 महीने से जब से राहुल गांधी ने हमारा मुद्दा उठाया है तब से पेंडिंग भर्तियों को लेके भी सभी लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, संपूर्ण भारत के हर जन तक पहुंच चुकी है कि ऐसे युवा भी है जिन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। तब से हमारी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो गई है। अभी एक अंतिम मौका है, अंतिम लड़ाई है, लोकसभा चुनाव है, चुनावी साल है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आचार संहिता के समय जो है हमें कोर्ट एक ऐसा फैसला दे दे जो इन 1.5 लाख युवाओं का जो भविष्य है वो वापस बना सकती है। साथियों, मैं सभी से कहना चाहूँगा, कोर्ट केस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आप अपने व्हाट्सएप
पर पाने के लिए, फोन के व्हाट्सएप पर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्ट केस से संबंधित जो भी अपडेट होगी, डेली लिस्टिंग की हो या हेयरिंग की हो, उससे संबंधित संपूर्ण जो अपडेट है हमारे व्हाट्सएप चैनल द्वारा आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ का साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।